परीलोक की रंगों भरी होली। परीलोक में होली की तैयारियां। परीलोक एक अनोखी जगह थी जहां हर ओर चमकते जादुई महल, फूलों की घाटियां और सुनहरे पेड़ों से सजे बाग बगीचे थे। यहाँ की परियां हर त्योहार को बड़े उल्लास से मनाती थीं, लेकिन होली का त्योहार सबसे खास था। हर साल परीलोक में होली आने से पहले तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती थीं। फूलों से रंग बनाए जाते, इंद्रधनुषी झरनों से चमकदार पानी इकट्ठा किया जाता और संगीत की रिहर्सलें होती थीं। इस बार की होली और भी खास थी क्योंकि परीलोक की सबसे सुंदर और बुद्धिमान परी संदली ने अपनी पुरानी सहेली रंगी को आमंत्रित किया था। संदली और रंगी की दोस्ती, संदली और रंगी पहले सबसे अच्छी सहेलियां थीं। दोनों हर त्योहार साथ मनाती थीं और मिलकर नई जादुई तरकीबें खोजती थीं। पर कुछ समय पहले एक गलतफहमी के कारण दोनों में मनमुटाव हो गया था। एक दिन परी महल में एक जादुई हार गायब हो गया था। संदली को लगा कि रंगी ने उसे चुरा लिया है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। बिना सच जाने संदली ने गुस्से में रंगी को परीलोक से बाहर जाने का आदेश दे दिया। रंगी को बहुत दुख हुआ। उसने कई बार सफाई देने की कोशिश की, लेकिन संदली का दिल नहीं पसीजा। हार तो बाद में मिल गया, लेकिन तब तक रंगी बहुत दूर जा चुकी थी। संदली का बुलावा। इस बार की होली पर संदली ने सोचा कि वह अपनी दोस्ती को फिर से जोड़ सकती है। उसने एक चमकीला, सुगंधित आमंत्रण पत्र भेजा जिसमें लिखा था, प्रिय रंगी, यह होली अधूरी होगी अगर तुम इसमें शामिल नहीं हुई। हम सब तुम्हारी याद करते हैं। कृपया आओ और फिर से रंगों में घुल जाओ। रंगी को पत्र पढ़कर खुशी भी हुई और थोड़ी झिझक भी। उसे अब भी याद था कि कैसे उसे गलत समझा गया था, लेकिन वह संदली की पुरानी दोस्ती को भी नहीं भूल पाई थी। होली का दिन और रंगों की जंग। होली का दिन आ गया। परी महल रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों और चमकते पत्थरों से सजा था। हर परी के हाथ में इंद्रधनुषी रंगों की पिचकारी थी। जैसे ही रंगी परी महल में पहुंची, सबने तालियों से उसका स्वागत किया। संदली ने खुशी खुशी रंगी को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी थी। रंगी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने भी संदली को गले लगा लिया, लेकिन तभी परीलोक में कुछ अजीब हुआ। अचानक काले बादल छा गए और एक गहरी हंसी गूंज उठी। यह परीलोक की क्रोध परी थी, जो नकारात्मक भावनाओं से शक्ति प्राप्त करती थी। तुम दोनों की दोस्ती टूट चुकी थी और मैं तुम्हारी नाराजगी से ताकत ले रही थी, लेकिन अब तुम फिर से दोस्त बन रही हो, ये मैं नहीं होने दूंगी। क्रोध परी ने चारों तरफ गहरे काले रंग का धुआं फैला दिया, जिससे सारी परियां डर गईं। राग की होली और दोस्ती की जीत। संदली और रंगी ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराईं। क्रोध को हराने का एक ही तरीका है, प्यार और रंग। रंगी ने अपनी पिचकारी उठाई और उसमें सबसे चमकीला गुलाबी रंग भरा। संदली ने भी नीले रंग से भरी पिचकारी उठाई। होली है कहते हुए दोनों ने क्रोध परी पर रंग डाल दिया। धीरे धीरे क्रोध परी का काला रंग हल्का होने लगा। परियों ने मिलकर रंगों से उसे ढक दिया और वह गुस्से को भूलकर खुद भी हंस पड़ी। अब पूरा परी लोक रंगों से नहा उठा। संगीत बज उठा। परियों ने गुलाल उड़ाया और सबने मिलकर मिठाइयां खाईं। संदली और रंगी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और कहा, अब हमारी दोस्ती हमेशा के लिए अटूट रहेगी। और इस तरह परीलोक की होली सिर्फ एक रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि दोस्ती, प्रेम और क्षमा का प्रतीक बन गई। अगर आपको यह नई कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।